Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. Already we have done this part of this chapter in the previous video. हमने देखा था इसके जो भी ये पार्ट था अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था. So today we will see this part of this chapter and we will see all hard words meaning, grammar rules and everything we will see. Okay, let's start. We must eat lots of fruits and vegetables. अब आप एक चीज़ देखते होंगे जब must यूज़ करते हैं यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. जैसे अगर यहाँ पे we can eat तब भी ईट आएगा. ईट्स नहीं आ सकता, ईटन नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता. ईट के 3 फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ईट, एट, ईटन. अब एट कहाँ पे यूज़ होता है? सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इनफिनिट में. ईटन कहाँ पे यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म में. थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हमारा ईटन. थर्ड फॉर्म ये यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो वहाँ पे, और पैसिव वॉइस में. लेकिन हमने हमेशा क्या देखा है, वेन एवर वी यूज़ मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, एनीथिंग. अब जैसे यहाँ पे शुड यूज़ हुआ था तभी भी नॉर्मली हम वी शुड वॉक प्रॉपरली, वी शुड टॉक प्रॉपरली. तो टॉक, वॉक, हम वॉकड, टॉक्ड तो नहीं बात कर रहे. हमेशा हम क्या देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है. अब चाहे वी शुड है तो भी, मस्ट है तो भी. अब मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए और शुड का भी मतलब होता है हिंदी में चाहिए. अगर हम देखेंगे वी शुड डू दिस, वी मस्ट डू दिस. अब शुड बोला तो नॉर्मल बोला कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन जब मस्ट बोल दिया ना तो नहीं, ये करना ही चाहिए. मस्ट यानी कंपल्शन दिखाता है. मस्ट क्या दिखाता है? कंपल्शन. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मस्ट एंड शुड में. नॉर्मली जब हम कुछ बोलते हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ, हमें ऐसा सोचना चाहिए, तो वहाँ पे हम 2 ही चीज़ यूज़ करते हैं. एक तो मस्ट, दूसरा शुड. चाहिए के सेंस में, चाहिए के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं. जहाँ पे नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जस्ट एक एडवाइस, जस्ट नॉर्मल सिंपली, तब तो हम शुड यूज़ करेंगे. लेकिन जब कंपल्शन दिखाएंगे, कंपल्सरी कोई चीज़ दिखाएंगे, देन वी विल यूज़ मस्ट. ये थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है. ओके, वी मस्ट रीड, वी मस्ट स्टडीज़ बिकॉज एग्ज़ाम इज़ देयर. क्योंकि एग्ज़ाम है तो हमें रीडिंग, हमें पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा. ओके, वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए. खाना, लॉट्स ऑफ, बहुत सारा या ज़्यादा. फ्रूट्स, फल, एंड वेजिटेबल्स, सब्जियाँ. फ्रूट्स है तो एक फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं. वेजिटेबल्स है यहाँ पे एस दोनों जगह पे, तो प्लूरल है दोनों ही, यानी कि फ्रूट्स, कई सारे फ्रूट्स की बात हो रही है, वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स की बात हो रही है. तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए. सेज नीता, कौन कहता है? कहती है नीता. वी मस्ट ऑलवेज कीप आवरसेल्व्स क्लीन, सेज स्माइल. वी मस्ट ऑलवेज, हमेशा, हमेशा, कीप यानी रखना, आवरसेल्व्स खुद को. अब यहाँ पे आवरसेल्व्स क्यों दिया है? वी है इसलिए आवरसेल्व्स दिया गया है. आई होता माई सेल्फ, ठीक है. योर होता योरसेल्व्स, दे होता देमसेल्व्स. ये भी चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे देखिए, आई होता तो माई सेल्फ होता, माई सेल्फ. वी होता तो आवर सेल्फ है यहाँ पे दिया हुआ, आवर सेल्फ. आई वी यू, यू होता तो योर सेल्फ. आई वी यू, दे का हो जाता देम सेल्फ्स, आई वी यू, दे. ओके, ही होता तो हिमसेल्फ. शी होता तो हर सेल्फ. ओके, ऐसे ये भी चेंज होता है. मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज होता है, वैसे ही इन सब सब्जेक्ट के साथ ऐसे भी चेंज होगा, ठीक है. तो ये ध्यान देना है.
खुद के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए हम देखते हैं ना, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सेल्व्स क्लीन यानी साफ सुथरा या स्वच्छ। सेज यानी वही कहता है, कहती है, स्माइल। अब लड़का है तो कहता है, हिंदी में आप जैसे ही बोले, हिंदी में इंग्लिश में तो सेज ही आएगा, दोनों के लिए ही, लड़का हो चाहे लड़की। वी मस्ट वॉश, वही सेम चीज़ हमें चाहिए। वॉश यानी धोना, आर यानी अपने हाथों को, बिफोर यानी के पहले, और बाद में के बाद, ईटिंग यानी खाने। सो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाने के बाद और खाने के पहले अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। आफ्टर ईटिंग, बिफोर ईटिंग, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स। ओके। सेज निशा, कहती है कौन? निशा। निशा कहती है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर यानी बाहर के खेल, बाहर के गेम्स यानी खेल। एवरीडे, हर रोज। सेज सुमन, कौन कहती है? सुमन। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने मस्ट का यूज़ देखा है, अगर ग्रामर के तरीके से देखें, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है वो भी हमने देखा। ओके। हमने ये भी देखा कि ये सब कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा। और मैंने रूल्स बताए हुए हैं आपको इसी तरीके के, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि कैसे अपने के लिए यहाँ पे चेंज होता है। ही के साथ हीज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। ये कब चेंज होता है? तो हमने देखा जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ था, अपने के लिए वो यूज़ होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं वो देख लेते हैं पहले, और इसका रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ रूल्स दिए गए हैं तो आपको कैसे बोलना है। अब देखिए, ईटिंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, बैड रूल्स है ये। यहाँ पे कुछ बताया गया, कलर इन पिंक ब्लू ओनली दोज हैबिट्स दैट विल कीप यू हेल्दी। आपको पिंक एंड ब्लू कलर यूज़ करना है सिर्फ उन हैबिट्स में जो आपको हेल्दी रखेगा। तो ईटिंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट, लॉट्स ऑफ यानी ज़्यादा खाना, ज़्यादा चॉकलेट खाना, ये तो बैड हैबिट है तो उसको कलर नहीं करना है। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना। टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू ईट, टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि खाने के लिए लंबा समय लेना। टेकिंग यानी लेना, अ लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय, लॉन्ग टाइम यानी ज़्यादा समय, टू ईट यानी खाने के लिए। ओके। टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू ईट फूड, ज़्यादा समय, खाने के लिए ज़्यादा समय लेना। क्राइंग वाइल ईटिंग यानी कि ईटिंग खाते समय, वाइल यानी खाते समय, रोना या चिल्लाना, ये बैड हैबिट है। कीपिंग योर बॉडी नीट एंड क्लीन, ये सही है। कीपिंग यानी रखना, योर बॉडी अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा। प्लेइंग इन द गार्डन, गुड हैबिट, प्लेइंग यानी खेलना, इन द गार्डन। बीइंग हैप्पी एंड चीयरफुल, अब बीइंग हैप्पी यानी खुश रहना, बीइंग यानी रहना, हैप्पी एंड चीयरफुल यानी प्रसन्न, सेम चीज़ है हैप्पी चीयरफुल का। वॉचिंग टीवी द होल डे, होल डे यानी पूरा दिन, पूरा दिन।